हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अब्दुल। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि वेरिएबल क्या होता है और उसके डाटा टाइप्स क्या होते हैं पीएचपी के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना कोड एडिटर ओपन किया हुआ जो कि मैं वीएस कोड यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, सबलाइन, वीएस कोड, आईडीई कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक index.php करके क्रिएट की हुई है फाइल को। अब इसके अंदर मैं पीएचपी का से अपना कॉमन सिंटैक्स लिखता हूँ। इसके बाद सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन रह जाता है कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल सिंपली अगर लैंग्वेज में कहूँ तो एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, अपने डाटा को स्टोर करते हैं हम, जो कि हम पीएचपी के प्रोग्राम में कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसके अंदर 3 टाइप्स के हमारे जो हैं वेरिएबल्स होते हैं। लोकल जो कि हम यूज़ करते हैं फंक्शंस के साथ, ग्लोबल जो कि हम एक्सेस करते हैं। तो हम आइए एक एक करके हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो पहले हम लोकल के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकल वेरिएबल होते क्या हैं, ठीक है। अब हम लोकल वेरिएबल के बारे में जानेंगे। लोकल वेरिएबल्स होते क्या हैं। लोकल का मतलब क्या होता है कि अगर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है और फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, सपोज करो हमने उसकी वैल्यू दी हुई है 0। तो इस वेरिएबल जो हमने वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया हुआ वेरिएबल नाम से, वेरिएबल एक्स के नाम से हमने, सपोज करो हमने वेरिएबल एक्स को हमने वेरिएबल दिया, तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, फंक्शंस के बाहर यूज़ नहीं कर सकता, ओनली फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। इसको हम कहते हैं लोकल। और अगर हम ग्लोबल कर दें, जैसा एक सेकंड टाइप का जो होता है वो होता है ग्लोबल। ग्लोबल करने के लिए हमें क्या करना था, पहले हमें ग्लोबली यूज़ करना होता है। जैसे हमने एक्स यूज़ किया, हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी 1, फिर उसके बाद हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन कराया, फिर इसके अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन की इसको। तो हमें यहाँ पे पहले ग्लोबल वर्ड का यूज़ करना होगा जो कि हमें पीएचपी के अंदर होता है। फिर उसके बाद हम इस तरीके से जो है एक्सेस कर पाएंगे ग्लोबली। ये ग्लोबल जनरेशन होता है। तो वेरिएबल ये होते हैं। अब वेरिएबल इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि वेरिएबल हम सिंपली ये वाले यूज़ करते हैं, ग्लोबल और लोकल वाले हम कभी इस तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। तो ठीक है, अब मैं इसको सारे को कमेंट कर देता हूँ आपको, आपके लिए, सबके लिए, ताकि अच्छे से कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम जाते हैं इसके डाटा टाइप्स के बारे में कि डाटा टाइप्स क्या होता है। डाटा टाइप्स हमारे जो होते हैं वो, हमारे डाटा टाइप्स जो होते हैं हमारे 7 टाइप्स के होते हैं। डाटा टाइप्स यानी कि डाटा टाइप्स हमारे जो होते हैं, सबसे पहला जो होता है हमारा वो होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डाटा टाइप होता है हमारा एक स्ट्रिंग डाटा टाइप का क्या मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया नेम, इसके अंदर हमने डबल कोटेशन करके इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दी, हमने सपोज कर दिया सलमान, कर दिया हमने सलमान खान। तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग। तो अब सपोज करो हमने हमने एक न्यू वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर हमने लिख दिए एज। डबल कोटेशन के अंदर अगर हम 25 कर दिया तो ये भी एक स्ट्रिंग की तरह, वही नंबर है बट स्ट्रिंग की तरह कंसीडर किया जाएगा। वो क्यों, वो मैं आगे आपको आगे वाली यूट्यूब के अंदर से बताऊंगा। अब सेकंड जो हमारा है वो हमारी वेरिएबल है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, नंबर होता है। जैसे हमने यहाँ पे सपोज किया एज वेरिएबल लिया, इसके अंदर अगर मैं 25 लिखूंगा तो ये एक नंबर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, नंबर की फॉर्म में। ये एक स्ट्रिंग है। जो हमने पहले जो हमने एज जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था वो स्ट्रिंग का था, ये हमारा जो है एज का था। ये हमारे 2 हो चुके हैं। तो 2 होने के बाद अब हमारे आ गया थर्ड। थर्ड क्या है, थर्ड जो हमारा फ्लोट या फिर डबल, फ्लोट या फिर डबल। इसका इसका मतलब क्या होता है, डेसिमल में आपको इसमें लिख देता हूँ। इसका वेरिएबल हमने डेसिमल क्रिएट किया, इसका मतलब होता है मगर 2.5। ये हमारा डबल है, फ्लोट है। फ्लोट का मतलब, डबल का मतलब क्या है, पॉइंट अगर किसी के साथ आ गया, जैसे यहाँ पे 25 ये इंटीजर है, यहाँ पे 2.5 है, या फिर ये होता 0.5। तो पॉइंट है ना, जिसके साथ पॉइंट है, तो वो हमारा जो है एक फ्लोट या फिर डबल बन जाता है। डाटा टाइप जो हमारा उसका डबल या फ्लोट बन जाता है। तो हमने फोर्थ हमारा है बूलियन। बूलियन के अंदर कुछ नहीं होता है, ट्रू वैल्यू होती है, और ट्रू और एक नन होती है। ट्रू का मतलब क्या होता है, ट्रू। एक हमारी फॉल्स वैल्यू होती है। इस तरीके की हमारी, ये हमारी दोनों हो गए वैल्यू, बूलियन टाइप का डाटा हो गया। अभी हमारा फिफ्थ जो आएगा वो आएगा हमारा एरे। एरे काफ़ी यूज़ होता है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि हमें मल्टीपल डाटा स्टोर जब करना होता है तो हम एरे का ही यूज़ करते हैं। एरे जो एक वेरिएबल होता है, एक कंटेनर होता है एक तरीके से, जिसके अंदर हम मल्टीपल चीज़ों को, मतलब मल्टीपल डाटा जो हम स्टोर कर सकते हैं। इसको क्रिएट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है
फर्स्ट अगर वेरिएबल लूँ मैं और इसके अंदर सामने लिखूँ एरे और इसके अंदर इस तरीके से, फिर तो यहाँ पे ना मैं यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ये मैंने स्ट्रिंग को एरे के अंदर सेव किया, स्ट्रिंग को एरे के अंदर ऐड किया, फिर हमने नंबर को एरे के अंदर सेव किया, फिर हमने फ्लोट को एरे के अंदर सेव किया और फिर हमने बूलियन वैल्यू को हमने एरे के अंदर स्टोर किया। तो ये वन दिस इज द फर्स्ट वे ओनली, ये एक ही तरीका है एरे स्टैंड कर लेगा। अब दूसरा जो तरीका है वो जो सेकंड तरीका है वो ये इस तरीके से है। सेकंड किया हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स लिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स लेने के बाद हमने इसके अंदर सलमान लिखा, ये स्ट्रिंग ऐड कर दिया हमने, हमने इसके अंदर न्यूमेरिकल ऐड कर दिया, हमने इसके अंदर डबल ऐड कर दिया, यानी कि इंटीजर्स और फ्लोट और डबल भी हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमने ब्यूलियन वैल्यू भी स्टोर कर दी। तो इस तरीके से हम एरे के अंदर स्टोर किए करते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे हमारा उप्स कॉन्सेप्ट हमारा होता है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है हमारी। जो पीएचपी की जो पूरी प्रोग्रामिंग होती है वो उप्स के ऊपर ही करते हैं हम, क्योंकि वो बहुत देखने में अच्छा होता है, कम लिखना होता है और इजीली रीडेबल होता है बजाय एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग। ठीक है, अदर कॉन्सेप्ट। तो अब नल का हमारा टाइप आता है। नल का टाइप हमारा क्या कहता है, नल का मतलब हम कहते हैं कि भाई नल से हमारा हो गया नल, नल से हमारा नल हो गया, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर। सपोज करो हमने यहाँ पे लिखा वाई वैल्यू और इसको हमने दे देते हैं नल वैल्यू, दैट्स इट, ये हमारा नल हो गया। हमने अब हम किसके हमने प्रोग्राम में हमने उप्स कॉन्सेप्ट की बात की थी कि हम उप्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको। अब उप्स के बारे में बता रहा हूँ, ये कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर हम कह सकते हैं इसको उप्स, उप कहते हैं इसको, ये एस स्मॉल होता है। उप्स ओरिएंटेड जो है रिप्रेजेंटेंट, ये ना एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हमारी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है, ये हर लैंग्वेज के अंदर होता है, बट अपना अपना हर लैंग्वेज का एक लिखने का सिंटैक्स होता है। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर हम ना एक क्लास को वो करते हैं, क्या कहते हैं हम इसके अंदर एक क्लास को जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्लास क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले सपोज करो हमने लिखा क्लास, वेरिएबल हमने क्रिएट किया, हमने न्यू क्लास क्रिएट किया। ठीक है, क्रिएट करने के बाद हमने हमने क्या किया कि इस क्लास के अंदर हमें डाटा स्टोर करना। डाटा स्टोर करने के लिए हमने पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास वेरिएबल लिखेंगे। क्लास के हमने हमने नेम डाला और नेम डालने के बाद हमने कर दिया सलमान, कि नेम सलमान होगी और उसकी एज क्या हो गया। हम यहाँ पे अब स्ट्रिंग ना लेके हम इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीजर लेंगे, तो 25 हो गया। हमने कहा एज, एज हमारी ये हो गई। अब हमने कहा एज होने के बाद हमें हमें इसके सब्जेक्ट्स बताने हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जो हमारा जो सलमान जो हमारा स्टूडेंट है उसके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो क्लास सब्जेक्ट इसके अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने यूज़ किया ताकि हमें एक ईजिली हो जाता है कि हमें पूरा वर्ड एरे लिखना होता है और एक हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो सब्जेक्ट हमने डाल दिया, सपोज करो मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, आईटी एंड लास्ट में एसएस साइंस डाल देते हैं लास्ट में। तो ये हमारे जो है इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। तो ये था हमारे वेरिएबल और उनके डाटा टाइप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, मेरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए हों, समझ में आए हों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़ोर से जितनी ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि हर वीडियोज़ के अंदर आप कुछ ना कुछ नया पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।